उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बड़ी लड़ाई होने जा रही है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद सपा कांग्रेस गठबंधन के हौसले बुलंद है, लेकिन सीटों का बंटवारा इन दोनों दलों के बीच कलह की वजह बन गया है। 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों ही पार्टियां पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। यह 3 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की फूलपुर और मांझुआ है, जबकि दूसरी ओर चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर हार का बदला लेना चाहती है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो सभी 10 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन वह उन सीटों पर ज्यादा ताकत नहीं लगा रही जिन पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को जीत मिली थी। सूत्रों का कहना है कि सपा गाजियाबाद और खैर की सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार है, लेकिन वह मीरापुर, फूलपुर और मांझुआ सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस और सपा का इन तीनों सीटों को लेकर अपना अपना दावा है। कांग्रेस के एक नेता ने आरोप लगाया कि सपा अल्पसंख्यक बहु सीटों को कांग्रेस को नहीं देना चाहती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट पर अल्पसंख्यकों के साथ ही दलित मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। उन्होंने कहा कि यहां उपचुनाव जीतने से 2027 के विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। मुजफ्फरनगर में सपा के जिला स्तरीय पदाधिकारी ने कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की तारीख घोषित होते ही सपा उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए तैयार है। सपा नेता चंदन चौहान ने सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए मीरापुर की सीट जीती थी और इस वजह से उन्हें अल्पसंख्यक और जाट वोटों का समर्थन मिला था और सपा के समर्थन से ही वह चुनाव जीत पाए थे। सपा और कांग्रेस की कोशिश ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की है जहां अल्पसंख्यक और दलित मतदाता उनके पक्ष में वोट दे सकते हैं। फूलपुर सीट पर 2012 में आखिरी बार सपा जीती थी, जबकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उसे हार मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार MM सिद्दीकी की यहां 2700 वोटों के अंतर से हारे थे, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ मजबूती से खड़ा है। इसी तरह दलित मतदाताओं की अधिकता वाली सीट मंझुआ पर 2022 में निषाद पार्टी जीती थी। कांग्रेस और SP दोनों ही इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस का दावा है कि दलित वोट बैंक उनके साथ है और वह बहुसंख्यक मतदाताओं को भी अपने पक्ष में कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को